हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कि क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसके पहले एक पोल डाला था कि क्या आपको क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर वाइज वीडियोस चाहिए। तो वहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला वो जो है वो था कि हाँ प्लीज़ आप वीडियोस बनाइए चैप्टर वाइज। तो अब से मैं चैप्टर वाइज वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगी क्लास 12th के सारे चैप्टर्स का। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, मैं साथ ही साथ नोट भी कराते जाऊंगी। फटाफट से देखते हैं रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है और इसको समझते हैं। Reproduction is the biological process in which individual gives rise to an offspring similar to itself. इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपने संतति को उत्पन्न करता है बिल्कुल उसकी तरह। अब बिल्कुल उसकी तरह मतलब ये नहीं कि एकदम जैसे जुड़वा, ठीक है। मतलब अब देखो, इंसान को इंसान का बच्चा ही पैदा हो सकता है, राइट। इंसान को केंचुआ का बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, सांप को सांप का बच्चा ही पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कार्बन कॉपी, बिल्कुल वो जैसे दिखता है वो ऐसे ही दिखेगा, नहीं, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की केस में देखें तो ये ज़्यादा बैठता है। अच्छा, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार ना बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और किन किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, लाइफ स्पेन की बात आती है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, वो पक्का है कि वो मरेगा, ठीक है, कोई भी अमर नहीं है, ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स मरेंगे। तो ये जो उसका बर्थ हुआ, देखो ये जो इसका बर्थ हुआ इस ऑर्गेनिज्म का, तो ये जिएगा कुछ समय तक, उसके बाद डेथ होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स डेथ होगा। अब इसके बीच में जो इसने टाइम पीरियड तक जिया, ठीक है, इसको बेसिकली लाइफ स्पेन कहते हैं, ठीक है। ये विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के विभिन्न समय होते हैं, ठीक है। और एक चीज एनसीईआरटी में एक गिवन है कि लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म के साइजेस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे क्रो और पैरट अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का लाइफ स्पेन सेम है। अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो एक पैरट का लाइफ स्पेन होता है 140 ईयर्स और क्रो का होता है 15 ईयर्स, अगर वो किसी एक्सीडेंटली ना मरा हो तो, नेचुरल डेथ हो तो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लाइफ स्पेन जो है ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पे एनसीईआरटी में और एक चीज लिखा हुआ है, नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वही चीज है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस अर्थ पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का। इसका क्या चक्कर है? ये कहना सही होगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में नेचुरल डेथ नहीं होता है, नेचुरल डेथ नहीं होता है, ठीक है। देखो, ये एक अमीबा है जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब इसको जब लगेगा कि ओहो मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, अपना साइटोप्लाज्म को पहले प्लान करेगा। और प्लानिंग क्या कि अपने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, डीएनए सबको डबल करेगा, ठीक है। डबल कर दिया, उसके बाद ये क्या करता है, 2 अमीबा में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसका नेचुरल डेथ कहाँ हुआ, ये मरा कहाँ, ठीक है। अब हम उसको मारेंगे तो हम उसको मार सकते हैं, है ना, लेकिन नेचुरल डेथ तो इसका नहीं हुआ। इसको जब भी लगता है कि ओहो मेरा सेल जो है वो बूढ़ा हो रहा है, लो जी साइटोप्लाज्म और डीएनए को डबल कर दिया और 2 ऑर्गेनिजम्स में बंट गए, डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज लिखा हुआ है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को कभी भी नेचुरल मौत नहीं आती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। एक पॉइंट है, फटाफट से समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है। देखो, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो जीव
कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, ये जो जीवन कॉन्टिन्यूअस है ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो अब 1800 सन 1800 में जो इंसान था, क्या हमें आज वो इंसान मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता तो एक इंसान है जिसका जन्म हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो इंसान का जो वो लाइफ है, इंसान जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। बट रिप्रोडक्शन के थ्रू उसका बच्चा होगा, फिर उस बच्चे का भी बच्चा होगा, समझ रहे हो? तो पूरा जीवन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से। आई होप आपको इस क्लास में समझाई हुई चीज़ें समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू। इसके नेक्स्ट वाले जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।